सभी को हरिओम हरिओम, जय श्री राम। आज मैं आपके साथ में कुछ हनुमान जी महाराज का जो अनुभव है वो शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी जो भक्ति मार्ग का जो अनुभव है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो वह ऐसा कि 2021 के अंदर मेरे बहनों की मेरे घर पे शादी थी, मेरे चाचा की लड़कियों की और मेरे एक रियल सिस्टर की घर पे शादी थी। तो उसका जो कामकाज का जो देख रेख का काफ़ी परिवार वालों ने मुझे सौंप रखा था। तो उस जैसे ही बारात आई, हमारे जैसी बारात आई उसी समय उसी रात को मेरे साथ में अचानक से मेरी तबीयत है जो ख़राब हो गई। और ऐसे बर्ताव करना जैसे जैसे होता है ना, जो चिल्लाना शुरू होता, जैसे कि हनुमान जी आ गए वो आ गए, इस प्रकार से हमें करना शुरू हुआ। और अचानक पता नहीं क्या मुझको समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे जो है ना सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गया था। मैं हॉस्पिटल का उसमें कोरोना चल रहा था, डॉक्टर मेरे पास में आ नहीं रहे थे, मेरे हाथ नहीं लगा रहे थे। और मैं उनको बोल रहा था कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए कि मुझे कोई कोरोना वोरोना नहीं हुआ है, आप प्लीज़। तो फिर एक हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे एक ट्रीटमेंट दिया, ग्लूकोज वगैरह चाड़ी। तो उस ग्लूकोज चाड़ने से मुझे काफ़ी आराम मिला। तो मैं घर पे आया, और घर पे आने के बाद में वापिस ही वही सारी चीज़ें, पता नहीं ऐसी हरकतें मेरे साथ में हो रही थी, मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे करते 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 जैसे मैं भी ऐसे लोगों के पास में जाना शुरू हुआ। कुछ लोगों ने क्या बताया, कुछ ने बताया कि भूत है, कुछ ने बताया प्रीत है, कुछ ने कुछ बताया। तो पूजा पाठ करा, और फिर एक दिन अचानक से और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे 10-12 घंटा कोई मुझे होश नहीं है। और उसी रात को हमारी मेरी दादी जी हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। पूरा परिवार एक के साथ में एक डर का माहौल सा बन चुका था। और मेरे प्रभु मेरे हनुमान जी महाराज, उन्होंने मेरी अंगुली थाम रखी थी। और फिर उसी रात सूतक लग जाता है हमारे परिवार में। जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमारे घर में सूतक लग जाता। तो सूतक लगा था, तो मैं मेरे घर पे नहीं था, मेरे अंकल के घर पे मैं वहाँ रह रहा था। तो वहाँ पे रात को सो रहा था। तो मैंने क्या किया, मेरे पता नहीं अपने आप ही वो बजरंग बाण का पाठ निकला। मुझे नहीं पता, नहीं मैं निकाल पा रहा था, नहीं मैंने निकाला। अपने आप ही को बजरंग बाण का पाठ निकल गया मोबाइल के अंदर। तो मैंने वो पाठ लगा के चालू कर दिया, और मैं पूरी रात बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ पूरी रात में सुनता रहा। और वो सुनने मात्र से ही मेरे शरीर में, मेरे खुद को मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था उस चीज़ से, वो सुनने मात्र से। ठीक है, इस प्रकार से चलता रहा। मैं भी एक किसी के अलग अलग जगह गया, तो कोई बोल रहा है ये करो, कोई बोल रहा है ये करो। ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद कंफ्यूज होता जा रहा कि मैं किस भगवान की पूजा पाठ करूं। मेरे इष्ट देव जम्बेश्वर भगवान की करूं, या हनुमान जी महाराज की करूं, या और देवता की करूं, या भूत प्रेतों की करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, और गलती हम यहीं कर बैठते हैं कि हम ऐसी जगह जाते हैं जहां भूत प्रेतों की पूजा पाठ होती है। ठीक है, हम ऐसी जगह जाते हैं। तो मैंने अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे वैसे हनुमान जी महाराज और गुरु जम्बेश्वर भगवान के रास्ते पे ही चलना है। ठीक है, मैंने हनुमान चालीसा फिर 1 महीने बाद में एक संत हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपको 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 11 बार करना है। और 21 दिन ही आपको शब्दवाणी है, हमारे जो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो शब्दवाणी है, उस शब्दवाणी का 29वें शब्द का आपको 21 बार बोल करके हवन करना सुबह को, और शाम को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 11 बार, 21 दिन तक करना। वो मैंने कंटिन्यू किया, मुझे काफ़ी तक आराम मिला। और उसके बाद में मैंने वो चीज़ें कंटिन्यू करता गया। मैं 1 साल तक कंटिन्यू किया उसको मैंने। और 1 साल करने के बाद में फिर वापस से सूतक आ गया। सूतक आप समझ सकते हो, सूतक जैसे किसी की डेथ होती है तो भी सूतक हो जाता है, और किसी का कोई बच्चे जन्म लेता है तभी सूतक होता है हमारे। तो हम जब बच्चा जन्म लेते हैं तो हम 30 दिन का सूतक रखते हैं। तो 30 दिन तक हमने वो सूतक रखा। तो पूजा पाठ मैंने करना छोड़ दिया, पूजा पाठ किया नहीं था। और एक्चुअली नित्य पूजा पाठ करना चाहिए, सूतक में भी करना चाहिए, नित्य पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो मैंने किया नहीं, तो वापस से प्रॉब्लम हो गई। जिस दिन हमारे जो हम पंडित जी को बुला के हवन करवाते हैं, उसी दिन वापस से प्रॉब्लम हो गई। तो
वापस मैं और किसी के पास में गया, फिर मैंने कहा यार मैं क्यों भटकता फिर रहा हूँ, मैं मेरा वही रास्ता अपनाऊँ ना, मैं पुराना जो मैं पहले पूजा पाठ वही टाइमिंग से मैं वही करता हूँ। ठीक है, फिर भी मेरे मतलब दिमाग में ज़्यादा मैं पूजा पाठ नहीं करूँ, दिमाग में ऐसी चीज़ आएगी। अगर आप पूजा पाठ करोगे तो आपको दिमाग में आएगी कि मैं पूजा पाठ करना छोड़ देता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, आपके ऐसे दिमाग में आती रहेगी कि आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको जो परेशान कर रही है ना, जो नेगेटिव ऊर्जा, वो आपको ये चीज़ें करने से रोकेगी। अगर पूजा पाठ आप कर रहे हो तो आपको ऐसे भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऑरा जो है वो आपको रोकने का प्रयत्न करेंगे कि आप पूजा पाठ क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मत करो मत करो, इस प्रकार की आवाज़ भी आ सकती है आपको। तो उस चीज़ों से आपको थोड़ा सा संयम रखना, थोड़ा सा ऐसा निडर होकर रहना, ये चीज़ें भी आएगी। ठीक है, तो उसके बाद में इस प्रकार से चलता रहा। मैंने फिर उस दौरान में क्या किया कि नशा करना सीख गया था। नशा ये था कि अफीम का, है ना, दारू तरह नहीं होता है, दारू से तो गलत आदमी बोलता है किसी को गाली निकालना। वो नशा जो होता है वो अफीम का राजा भी बोलते हैं उसको, जो लेने वाले बोलते हैं कि अफीम का नशा राजा है, और रियली में राजा है, उसके कोई ऐसा नहीं होता। और लेने के बाद में शरीर में एनर्जी भी आती है, और पर तो फिर वो बहुत खतरनाक है। अगर लेना कोई सीख गया ना, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, हर किसी के बंस की बात नहीं। मैंने 1 साल कंटिन्यू लिया उसको, और मैं 21 दिन तक हनुमान जी महाराज के मंदिर में रहा। मंदिर है हमारे पास में, घर के पास में, ओसियां तहसील के अंदर जूनाखड़ा डाबड़ी बालाजी के महाराज का जो मंदिर है, उस मंदिर में मैं 21 दिन तक रहा। वहाँ पे मैंने इस अफीम के नशे को छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने आज तक वापस से नहीं लिया है। और लोगों ने अचंभा किया कि इतना नशा और इतना अफीम रोडी भूकी जो लेने वाला, उन्होंने एकदम से छोड़ दिया, 1 साल तक लिया। मैं तो बोलता हूँ 3 महीने भी अगर कोई उस चीज़ को ले लेना तो छोड़ नहीं पाएगा। हर किसी के छोड़ने की वंश की बात नहीं है वो चीज़। तो मैंने हनुमान जी महाराज की कृपा से अफीम छोड़ दिया, और वो भक्ति के लाइन में चलता रहा, पूजा पाठ करता रहा। मुझे ऐसी बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आती थी, तो क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं, और भी ऐसे दिमाग में आता था। अब क्या बता सकता हूँ आप लोगों के साथ में, ऐसी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, और गंदी गंदी विचारे, गंदे गंदे आचरण मेरे साथ में होते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने भक्ति को नहीं छोड़ा, मैं करता रहा। मुझे चाहे कितना भी परिस्थिति आ गई ना, तो मैं किया। ठीक है, चाहे मेरे साथ में कितना भी बड़ा काम क्यों ना आगे, मतलब पूजा पाठ मैंने कभी अवॉइड नहीं किया। करना है तो करना ही करना है। पूजा पाठ मैंने अवश्य किया, मंदिर जाना मैंने छोड़ा नहीं, और ऐसे प्रकार से करते करते मैं ये घटना मेरे साथ में हुई। और जब भी हनुमान जी महाराज भी यही कहते हैं कि आप जब भी भक्ति करो, हनुमान जी महाराज भी राम जी के भक्त हैं, है ना, वो भी राम नाम का जप करते हैं, प्रभु भी राम नाम का जप करते हैं, हनुमान जी महाराज भी राम नाम का जप। और राम नाम में इतनी शक्ति है, नहीं, आप एक राम नाम लेके देखिए, राम नाम में बहुत शक्ति है। अगर आप राम नाम ले रहे हो तो हनुमान जी आपके साथ में, आप अगर सच्चाई के रास्ते चल रहे हैं तो हनुमान जी आपके साथ में। हनुमान जी सच्चाई के साथ है, झूठ के साथ हनुमान जी कदा भी नहीं रहेंगे। अगर आप शुभ आचरण झूठ कर रहे हो तो भी हनुमान जी आपके साथ नहीं है। अगर आप सच्चाई के रास्ते चल रहे हो तो हनुमान जी आपके साथ में है, सच्चाई के साथ में। जब जो आप देख सकते हैं कि स्वयं भगवान राम के भी कार्य हनुमान जी महाराज ने सारे हैं, है ना, हनुमान जी महाराज ने राम जी के कार्य सारे हैं। सीता जी को लंका से लेकर के आए, विभीषण को सुख दिया, अई रावण को मारा, रावण को मारा, लंका को जला डाला। हे हनुमान जी महाराज, आप स्वयं राम जी के कार्य सारे, और हमारे भक्तों के, हमें गरीबों के भी संकट दूर कीजिए। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे प्रभु, ऐसा कौन सा कार्य है इस जगत के अंदर जो आप नहीं कर सकते हैं। तीनों लोग में आपकी जय जयकार है, और इस गरीब का एक छोटा सा संकट है प्रभु, ये आप नहीं कर सकते। स्वयं आएंगे प्रभु, आएंगे और दौड़ते हुए आएंगे, और आपका कार्य, आपकी संकट कष्ट पीड़ा सब हर लेंगे प्रभु। और प्रभु ये नहीं कहता कि आप मेरी भक्ति कीजिए, प्रभु कहते हैं कि राम की भक्ति कीजिए, राम नाम जप कीजिए। आपको पूरा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक राम नाम से ही आपका भवसागर से पार हो जाओगे आप। एक राम नाम में इतनी शक्ति है,
आप राम नाम का जप कर सकते हैं, आप राधा कृष्ण का जप कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका आप जप कीजिए। जिस जप करने में आपको आनंद आता है उसका जप आप कीजिए। विष्णु विष्णु कर सकते हैं आप, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, महादेव जी का जप कर सकते हैं आप, ओम का जप कर सकते। ओम नाम से बड़ा न कोई, ओम से बड़ा कुछ नहीं। हरि ओम का जप आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप जप करोगे ना, भगवान की माला करोगे ना, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। और ये मेरे साथ में हुआ। और मैं जब ध्यान लगाने बैठता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चलता 1 घंटा 2 घंटा कब बीत गया। और खूब माला जप करता हूँ। तो आप लोग भी माला जप कीजिए और हनुमान जी महाराज की भक्ति कीजिए। और आपके जो भी इष्ट देवता है, उस इष्ट देवता की मानते हुए उनके रास्ते पे चलिए आप। और हनुमान जी महाराज से आप सहायता लीजिए कि हे प्रभु हमें सहायता करें, हमारा संकट है घर में वो संकट दूर करें। ठीक है। और मेरे जो इष्ट देवता गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमारे जो हमें 29 नियम बताए, अगर 29 नियम और शब्द पाणी का पाठ अगर नित्य कोई घर में करता है, शब्द वाणी का पाठ घर में नित्य हो रहा है और 29 नियम का जो कोई पालन करता है ना, तो उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं होगी। और सुबह और शाम अगर नित्य संध्या करते हैं तो जो भी पाप कर्म दिन में अपन गलत आचरण करते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें। अगर मेरी ये आपको भक्ति की जो छोटी सी कहानी है, ये हनुमान जी के दास की, छोटे से दास की और प्रभु के दास की, और तो आपको पसंद आई है तो अपने रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ में शेयर अवश्य करें। और जो भी आप भी अपने जो अनुभव अगर आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ में, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा, मेरे ईमेल आईडी दे दूंगा, उस पर आप लिख के मुझे भेज सकते हो ताकि मैं आपका अनुभव यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। और मेरे से कुछ गलती हुई हो, बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करना। प्रभु की कृपा, प्रभु बहुत दयालु है। और भगवान कहते हैं आप मेरे पास में आके तो देखिए, मेरे रास्ते पे चल के तो देखिए, तो किस बात की कोई चिंता नहीं रहती, कोई संकट पीड़ा कष्ट नहीं रहता है। बोलो श्री जम्बेश्वर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।